गाइस ओके, तो अभी तक हम पिछले लेक्चर में प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था कि मैट्रिक्स क्या होती है, मैट्रिक्स की कितनी टाइप्स होती हैं, और एक और इम्पोर्टेंट था कि दो मैट्रिसेस को अगर हम इक्वल बोलें तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है। ठीक है, तो इक्वालिटी के लिए था कि सिंपल दोनों मैट्रिसेस के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हम इक्वेट कर देते हैं। ठीक है, अब आज हम लोग कुछ ऑपरेशंस देखेंगे जो हम परफॉर्म करते हैं मैट्रिक्स के ऊपर। ठीक है, ऑपरेशंस, मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो होते हैं हमारे मैट्रिसेस के अंदर, ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स। ठीक है, तो सबसे पहला मैथमेटिकल ऑपरेशन एडिशन, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक ठीक है, इसमें एग्जांपल है सिंपल कि अगर हमारी दो मैट्रिसेस हैं 1 2 3 4, इसका ऑर्डर क्या है 2/2। ये कोई ए मैट्रिक्स है, एक हमारे पास बी मैट्रिक्स है 5 6 7 8, ये भी 2/2 की मैट्रिक्स है। ओके, तो अब देखिए अगर हमें दोनों मैट्रिक्स का एडिशन निकालना है, ए प्लस बी निकालना है, ठीक है, तो कंडीशंस इसमें क्या क्या होती हैं। सबसे पहले हम लोग कंडीशंस लिख लेते हैं। जो मेन इंपॉर्टेंट कंडीशन है ना वो ये है कि दोनों मैट्रिक्स जो ऐड होंगी, जिसको हम बोले एडेंट, एडेंट मैट्रिक्सेस आर ऑफ सेम ऑर्डर। मतलब दोनों मैट्रिसेस का जो भी हम मैट्रिक्स ऐड कर रहे हैं उन दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए जब भी मैट्रिक्स उनको हम ऐड कर रहे हैं। यहाँ पे दोनों का सेम है, यहाँ भी 2x2 है, यहाँ भी 2x2 है, दोनों का ऐड कर सकते हैं। तो a प्लस बी जो हमारा हो जाएगा, जो a प्लस बी की जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी वो भी वही ऑर्डर की होगी जो हमारा इन दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर होगा 2/2। ठीक है, तो एडिशन में हम लोग क्या करते हैं, जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होते हैं उनको ऐड कर देते हैं। जैसे कि इक्वालिटी में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वेट कर देते हैं, एडिशन में हम लोग करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो 1 + 5 दैट इज 6, 2 + 6 दैट इज 8, 3 + 7 दैट इज 10 एंड 8 + 4 दैट इज 12। तो ये हमारी a प्लस बी मैट्रिक्स होगी। ठीक है, सिंपल एडिशन। हम लोग नेक्स्ट चलते हैं मल्टीप्लिकेशन में। सेकंड, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए स्केलर। मतलब अगर हम किसी मैट्रिक्स को एक स्केलर या एक कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या होता है। ठीक है, तो मान लिया हमारे पास कोई ए मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स 3/3 के 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, इसका ऑर्डर क्या है 3/3। ठीक है, तो अगर हम इस मैट्रिक्स में किसी एक स्केलर का मल्टीप्लाई कर दें, जैसे कि मान लिया अगर इस मैट्रिक्स को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 × 8, तो हमारा रिजल्ट क्या होगा। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन अगर हम किसी एक स्केलर नंबर से करते हैं तो जो हमारा स्केलर नंबर होता है वो ईच एलिमेंट में मल्टीप्लाई होता है, हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा 2 and 4 6 8 10 12 14 16 and 18।
तो ये भी मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की होगी 3 बाई। तो ये है हमारा मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाई एक स्केलर, ठीक है। या फिर अगर हम कहें इसका रिवर्स, कि अगर हमें मान लिया इस मैट्रिक्स में से 2 अगर हमें कॉमन लेना है, ठीक है, तो 2 जो कॉमन जो लेंगे वो पूरी मैट्रिक्स में से कॉमन लेंगे, ठीक है। जैसे कि हमने ये 2 का मल्टीप्लाई किया था तो हर एक ईच एलिमेंट में 2 का मल्टीप्लाई किया, ऐसे ही अगर हम 2 इसमें से कॉमन लेंगे मैट्रिक्स में से, तो ईच एलिमेंट में से 2 हमारा कॉमन आ गया, ईच एलिमेंट में से, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट अब हम लोग इसमें देखेंगे कि 2 मैट्रिक्स का अगर हम डिफरेंस लें, जैसे कि हमारा एडिशन था, वही सेम हमारा डिफरेंस लेगा, डिफरेंस ऑफ 2 मैट्रिसेस। ठीक, डिफरेंस ऑफ 2 मैट्रिसेस, ठीक है। तो सेम है जैसे कि हमारा एडिशन था, सेम एलिमेंट को उसी के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से हम लोग ऐड अप कर रहे थे, वही सेम हम यहाँ पे करेंगे। अगर हमें डिफरेंस करना है 2 मैट्रिसेस का, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम डिफरेंस लेते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का डिफरेंस। ये अगर हमारी मैट्रिक्स है 2 4 6 8, बी कोई हमारी मैट्रिक्स है 10 12 14 और 16, ठीक है। तो अगर हमें डिफरेंस लेना है, दैट इज बी माइनस ए, अगर हमें मैट्रिक्स करनी है, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, दैट इज 10 माइनस 2 8, 12 माइनस 4 दैट इज आल्सो 8, 14 माइनस 6 दैट इज आल्सो 8, 16 माइनस 8। तो ये भी मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की होगी 2 बाई 2। ओके, तो ये हमारा हो गया डिफरेंस ऑफ 2 मैट्रिसेस। अगर हम लोग बात करें किसकी, अगर हम लोग बात करें डिवीजन की, ठीक है, अगर हम लोग डिवीजन की बात करते हैं, तो मैट्रिक्स में सीधा डिवीजन नहीं होता है, ठीक है। ठीक है, तो कभी भी मैट्रिक्स में डिवीजन नहीं होता है सीधा। जैसे कि हम नॉर्मली 2 नंबर्स का डिवीजन कर लेते हैं, एक हमारे पास ए मैट्रिक्स है, एक हमारे पास बी मैट्रिक्स। तो अगर हमें ए मैट्रिक्स को बी मैट्रिक्स से डिवाइड करना है ना, तो सबसे पहले हमें बी मैट्रिक्स का क्या निकालना पड़ेगा, इनवर्स निकालना पड़ेगा। इसको हम लोग आगे कवर करेंगे, इनवर्स आगे वाले टॉपिक। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे डिवीजन को छोड़ रहे हैं, ठीक है, वो आगे के लिए हम लोग कवर करेंगे। लेकिन इतना याद होना चाहिए कि डायरेक्ट डिवीजन नहीं होता। जैसे 2 नंबर्स का डिवाइड कर देते हैं ना नॉर्मल इन प्रैक्टिकल लाइफ में, वैसे डिवीजन 2 मैट्रिक्स का नहीं होता है, ठीक है, इनवर्स लेके डिवीजन होता है। ओके, ठीक है। अब इसमें कुछ इसकी प्रॉपर्टीज हम लोग देख लेते हैं, डिफरेंट ऑपरेशंस की प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। तो अगर हम 2 मैट्रिसेस का एडिशन कर रहे हैं तो क्या क्या प्रॉपर्टीज उसमें फॉलो होंगी, ठीक है। तो सबसे पहला हम लोग लेंगे कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ, ये सब आप लोगों ने क्लास 6 या 7 में सारे लोग इसको पढ़ते हैं। कम्यूटेटिव लॉ जो हम लोग रियल नंबर्स एंड इंटीजर्स की फॉर्म में है, ठीक है, उस चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। तो कम्यूटेटिव लॉ होता क्या है, कम्यूटेटिव लॉ ये होता है कि अगर हमारे पास, अगर हम मैट्रिक्स के व्यू में अगर इसको देखें कम्यूटेटिव लॉ को, तो ये है कि अगर हमारे पास मान लिया 2 मैट्रिक्स है, एक ए मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए, और एक हमारे पास बी मैट्रिक्स है।
ठीक है, एक हमारे पास ए मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स हमारे पास बी है, और दोनों ही मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की हैं। बोथ आर ऑफ सेम ऑर्डर। ठीक है, मतलब दोनों ही सेम ऑर्डर की हैं। ऑर्डर हम कुछ भी ले लेते हैं, एम क्रॉस एन ले लिया। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए कम्यूटेटिव लॉ ये कहता है कि अगर हम दोनों मैट्रिसेस का एडिशन करें इस वे में, ए प्लस बी करें, मतलब ए में बी को ऐड करें, ठीक है, तो ये चीज हमारी इक्वल होनी चाहिए किसके, बी प्लस ए के। ठीक है, तो ये होता है हमारा कम्यूटेटिव लॉ। और जो ए प्लस बी का जो वो आएगा हमारा ऑर्डर, वो कितना आ जाएगा, एम क्रॉस। ठीक है, ठीक। अब एक में आता है एसोसिएटिव लॉ, सेकंड है हमारा एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है, एसोसिएटिव लॉ ये कहता है कि अगर मान लिया हमारे पास तीन मैट्रिसेस हैं, ए बी और सी, ठीक है, ये तीनों मैट्रिसेस हैं, मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, ये तीनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की है, ऑर्डर हम ले लेते हैं एम क्रॉस एन। ठीक है, तीनों मैट्रिसेस सेम ऑर्डर की हैं, तो इसमें हम लोग एसोसिएटिव लॉ कैसे अप्लाई करेंगे। ठीक है, वो ऐसे होगा कि अगर हम a प्लस बी को ऐड अप करें, सबसे पहले a और b मैट्रिसेस को ऐड करें, ठीक है, उसके रिजल्ट में अगर हम c को ऐड कर दें, ठीक है, तो ये इक्वल होना चाहिए किसके, अगर हम पहले b प्लस सी को ऐड अप करें और उसमें अगर हम लोग a को ऐड कर दें। ठीक है, तो ये होता है हमारा एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, जो मैट्रिक्स में जो एडिशन है वो कम्यूटेटिव लॉ को भी फॉलो करता है और एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करता है एडिशन के केस में। ठीक है, अब एक है हमारा कि एडिशन में एक एग्जिस्टेंस होता है किसका, एडिटिव आइडेंटिटी का। मतलब क्या कि अगर हम किसी भी मैट्रिक्स में वो मैट्रिक्स ऐड करें तो हमें वही मैट्रिक्स रिपीट हो जाए। ठीक है, तो वो कैसे होगा, वो ये है, हेडिंग डाल देते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक, इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है, एम क्रॉस एन है। ठीक है, ठीक, एक हमारे पास जीरो मैट्रिक्स है जिसको हम ओ से डिनोट कर रहे हैं, इसका ऑर्डर क्या है, इसका भी ऑर्डर एम क्रॉस एन है। ठीक है, ए मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर एम क्रॉस एन। एक जीरो मैट्रिक्स है, इसका भी ऑर्डर यहाँ पे हम लिख देते हैं जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसका भी ऑर्डर एम क्रॉस एन है। अब देखिए, अगर हम जीरो मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स में ऐड करते हैं तो हमें वापस से ए मैट्रिक्स ही मिलेगी, तो इसी को हम लोग बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। मतलब अगर हम किसी मैट्रिक्स में ये मैट्रिक्स ऐड करें तो हमें वही मैट्रिक्स रिपीट हो जाए, इसी को बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो जीरो मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स ये क्या है, एक एडिटिव आइडेंटिटी है, एडिटिव आइडेंटिटी फॉर मैट्रिक्स एडिशन। ठीक है, मतलब एडिटिव आइडेंटिटी है किसके लिए, मैट्रिक्स
एडिशन के लिए। ठीक है, ठीक। एक इसमें है हमारा फोर्थ वन कि एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। मतलब इसका क्या हुआ, इसका ये हुआ कि एडिटिव इनवर्स मतलब अगर कोई हमारे पास कोई ए मैट्रिक्स है, जिसका ऑर्डर क्या है m क्रॉस n है, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स का अगर हमें एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है तो ये होता है कि इस मैट्रिक्स में हम कौन सी ऐसी मैट्रिक्स ऐड करें कि रिजल्ट हमारा जीरो मैट्रिक्स आ जाए। ठीक है, तो कौन सी मैट्रिक्स ऐड करेंगे, ए मैट्रिक्स में अगर हम माइनस ऑफ ए मैट्रिक्स ऐड कर दें, मतलब इसका नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स ऐड कर दें, तो हमें रिजल्ट मिलेगा क्या, जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये जो हमारा नेगेटिव जो हमारा है ये इसका एडिटिव इनवर्स है, ये जो है ये हमारा एडिटिव इनवर्स है। ठीक है, ठीक। अब हम ये मैट्रिक्स एडिशन की होगी। अब हम लोग प्रॉपर्टीज देखेंगे किसकी, कि मल्टीप्लाई जब हम कर रहे थे किसी स्केलर का मैट्रिक्स में, उसकी क्या प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय स्केलर। ठीक है, इसकी मैं प्रॉपर्टीज बता दूं। ठीक, तो इसकी पहली प्रॉपर्टी फर्स्ट वन ए पार्ट क्या है कि अगर हम दो मैट्रिक्स लें, ए और एक बी, दो मैट्रिक्सेस है हमारे पास ये। ठीक है, अगर हम इसका सम करें दोनों मैट्रिक्स का, ठीक है, अगर हम इन दोनों मैट्रिसेस का अगर हम सम करते हैं और इसके सम में अगर हम किसी स्केलर के से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो इसका जो रिजल्ट जो आना चाहिए वो इक्वल किसके आना चाहिए, अगर हम सेपरेटली दोनों मैट्रिसेस को ए से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, मतलब क्या है कि जो है वो हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ए और बी दोनों में, अगर इस तरीके से हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ओके, ये है इसका, ये किसका सेकंड वाला है, इसका बी वाला क्या है, बी वाला ये है कि अगर हम दो स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, दो स्केलर कैसे, एक स्केलर हमने के ले लिया, एक स्केलर हमने एल ले लिया, दो स्केलर का सम किया, इन दोनों स्केलर का सम को मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, ए प्लस बी से। ठीक है, अगर हम इन दोनों के इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं ए प्लस बी से, तो हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे पहले एक मिनट यहाँ पे सिर्फ ए आएगा, ए मैट्रिक्स। ठीक है, मतलब अगर हम सम है दो हमारे स्केलर्स, इन दोनों के सम को किसी एक मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसका जो रिजल्ट आना चाहिए वो क्या आना चाहिए कि हम ए से मल्टीप्लाई करें सेपरेटली प्लस एल को हम ए से मल्टीप्लाई करें। ठीक है, तो ये दो इसकी प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। ओके, तो गाइस इसमें एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, एनसीईआरटी का शॉर्ट एग्जाम्पल है ये। ठीक है, इससे थोड़ा आपका कंसेप्ट है ब्रशअप हो जाएगा।
क्वेश्चन ये है कि हमें x और y मैट्रिसेस निकालनी है। अगर हमारे पास x प्लस वाई हमें दे रखा है, x प्लस वाई मैट्रिक्स हमें दे रखा है 5209 5209 और हमें x माइनस वाई दे रखा है इन्होंने 360 माइनस 360 एंड माइनस। ठीक है, हमें क्या निकालना है, x और y मैट्रिसेस निकालने हैं। ठीक है, सिंपल जैसे हम इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं वैसे ही सॉल्व करेंगे। बस शर्त ये है कि इसमें ये माइंड में रख के चलना है कि हम लोग मैट्रिसेस को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए x प्लस वाई हमें दे रखा है, x माइनस वाई दे रखा है। तो मैट्रिसेस मतलब क्या, ये भी तो मैट्रिसेस ही है ना। x प्लस वाई ये जो है ये भी एक मैट्रिक्स है, x माइनस वाई ये भी एक मैट्रिक्स है। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड कर दें तो y से y मैट्रिक्स कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ 2 टाइम्स ऑफ x मैट्रिक्स। तो ठीक है, तो इन दोनों मैट्रिक्सेस को हम क्या करते हैं, सम कर देते हैं। ठीक है, तो x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू, दोनों मैट्रिसेस के मैट्रिक्स को ऐड कैसे करते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड अप कर देते हैं। 5 और 3 2, 5 3 8, 2 और 6 8, 0 0 0, 9 माइनस 1 दैट इज 8। ये आ गया। ठीक है, आप देखिए यहाँ से ये y मैट्रिक्स के y मैट्रिक्स कैंसिल होगा, क्यों, क्योंकि y और माइनस y, तो हमने एडिटिव इनवर्स वाली प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जब हम इस मैट्रिक्स में उसका एडिटिव इनवर्स ऐड कर दें तो हमें जीरो मैट्रिक्स मिलती है। तो जीरो मैट्रिक्स अगर हम इसमें x में ऐड करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये x है मैट्रिक्स, एक x मैट्रिक्स तो 2 हो गया, 2x मैट्रिक्स इक्वल्स टू 8 8 0 8। ठीक है, अब देखिए ये हमारा एक स्केलर है। ठीक है, अगर हम इसको इधर ट्रांसफर करते हैं, इधर मल्टीप्लाई होना, इधर ट्रांसफर करेंगे तो उसका हाफ हो जाएगा, 1/2 2 से डिवाइड होगा। मतलब इस मैट्रिक्स में हमें हाफ से आगे मल्टीप्लाई करना है, x इक्वल्स टू हाफ 8 8 0 8। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये 4 4 0, ये मैट्रिक्स आ गई x। ठीक है, अब अगर हमें y मैट्रिक्स निकालनी है, ठीक है, y मैट्रिक्स कैसे निकालेंगे, y मैट्रिक्स कैसे निकालेंगे, सिंपल y मैट्रिक्स हम लोग कैसे निकालेंगे, सिंपल। अब देखिए यहाँ से हमें क्या करना है, x को कैंसिल आउट करना है, y को हमें लेके चलना है। ठीक है, तो अगर हम x प्लस y मैट्रिक्स में माइनस कर दें x माइनस y मैट्रिक्स, तो x का ही x इनवर्स है माइनस x, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, y प्लस वाई दैट इज 2y। तो 2y इक्वल्स टू इस मैट्रिक्स में से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, 5 माइनस 3 दैट इज 2, 2 माइनस 6 दैट इज माइनस का 4, 0 माइनस 0 दैट इज 0, 9 माइनस ऑफ माइनस 1 दैट इज 10। ठीक है, तो y कितना आ गया, इसका भी हाफ कर दो तो आ गया 1 माइनस का 2 0 और 10। ठीक है, तो ये y मैट्रिक्स आ गई जो मैं वेट कर दूँ। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि अगर हमारे पास दो मैट्रिक्सेस हैं तो उनका मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। हम लोग देखते हैं दो मैट्रिसेस हैं, अगर उनका हमें दे रखा है तो उनका अगर हमें मल्टीप्लिकेशन पूछा है तो हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन करने के लिए दो मैट्रिक्स में हमें दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे पास। पहला पॉइंट दो एक ही सिंपल एक ही पॉइंट है, सॉरी। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है ये कि जो हमारी दो मैट्रिसेस है, मान लिया हमारे एक कोई ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है, ठीक है, ए मैट्रिक्स है, इसका हमारे पास ऑर्डर क्या है, m क्रॉस। ठीक है, एक हमारे पास बी मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या है, p क्रॉस q। ठीक है, तो अगर हमें इन दोनों मैट्रिसेस का मल्टीप्लाई करना है, मतलब a इंटू बी करना है, ए मैट्रिक्स इंटू बी मैट्रिक्स, तो हमारे पास क्या होना चाहिए। ठीक है, इसके लिए हमारे पास कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि
m क्रॉस n तो हमारा ए मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया, ठीक है, और p क्रॉस q हमारा डी मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया, ठीक है। तो कंडीशन ये है कि n जो है हमारा वो p के बराबर होना चाहिए, मतलब n इज इक्वल्स टू p, ठीक है। मतलब क्या है कि फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और जिस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं सेकंड मैट्रिक्स का क्या रो, दोनों इक्वल होनी चाहिए, जब जाके हमारा मल्टीप्लिकेशन सक्सेसफुल होगा, जब ये मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उसके अलावा नहीं कर सकते, ठीक है। प्लस जो ऑर्डर होगा इसका, ऑर्डर ऑफ रिजल्टेंट मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ रिजल्टेंट मैट्रिक्स, ये क्या होगा, जो बाकी के दो एलिमेंट बचे हमारे, जो बाकी के दो जो ऑर्डर में हमारे कंपोनेंट बचे m और q, ठीक है। तो उसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, m क्रॉस q, ओके। ये थोड़ा जनरल बताया, एक मैं एग्जांपल लेता हूँ, उससे आपको अच्छे समझ में आएगा। एनसीईआरटी का ये एग्जांपल है, ठीक है। दो मैट्रिक्सेस हैं, ये मैट्रिक्स है हमारी 6 9 2 3, एक हमारी बी मैट्रिक्स है 2 6 0 7 9 8, 2 6 0 7 9 8, ठीक है। अब हमें इन दोनों मैट्रिसेस का क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ए क्रॉस बी करना है, ए बी करना है, ठीक है, क्रॉस ए बी, ठीक है। ए बी मैट्रिक्स हम लोग कैसे निकालेंगे, ए बी मैट्रिक्स कैसे निकालेंगे, अब देखिए सबसे पहले हम इसका ऑर्डर चेक करते हैं। इसका ऑर्डर क्या है, 2 बाई 2, 2 रोज 2 कॉलम्स, ठीक है। इसमें क्या है, हमारे रोज तो 2 हैं लेकिन कॉलम कितने हैं, 3, ठीक है। 3 कॉलम्स है, 2 रोज एंड 3 कॉलम्स, 2 क्रॉस 3, ठीक है। तो आप देखिए ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 2, बी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 3। तो देखिए ये दोनों वैल्यू सेम है, ठीक है। और जब ये दोनों वैल्यू सेम होती है तो हमारा मल्टीप्लिकेशन जो है वो सक्सेसफुल होगा, मल्टीप्लाई हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं मल्टीप्लाई कैसे करते हैं हम लोग। 6 9 2 3, 2 6 0 7 9 8, ठीक है। अब देखिए सबसे पहली बात ये हम लोग देख लेते हैं कि रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो। रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर जो हमारे ये इसके एलिमेंट जो बचे, मतलब फर्स्ट मैट्रिक्स की जो रो बची वो और सेकंड मैट्रिक्स का जो कॉलम बचा वो, इन दोनों को मिला के जो होगा वो हमारा ऑर्डर हो जाएगा। मतलब ऑर्डर क्या होगा, 2 क्रॉस 3, ठीक है। तो ये दोनों तो हमारे इक्वल हो गए, बचे जो हैं वो हमारे ऑर्डर हो जाएंगे। तो 2 क्रॉस 3 हमें लेके चलना है, मैट्रिक्स का रिजल्टेंट कितना होगा, 2 क्रॉस 3, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, जो पहली मैट्रिक्स होती है ना उसकी रो और सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट मैट्रिक्स की रो सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम, ठीक है। एक बार और मैं रिपीट करता हूं, फर्स्ट मैट्रिक्स की रो और सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम, ओके। तो फर्स्ट मैट्रिक्स की रो से मल्टीप्लाई किया, इन सबको ऐड भी करके चलना है सारे एलिमेंट को। तो सबसे पहले फर्स्ट मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 × 2 दैट इज 12 प्लस 9 × 7, 6 to 12 7 9 63, 63 plus 12 that is 75, ठीक है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करना है सेकंड से। अब हम रो वाइज चल रहे हैं ना, देखिए इस पहली हम हमेशा पहली मैट्रिक्स को लेके चलते हैं। तो पहली मैट्रिक्स के हमें सबसे पहले रो लिखनी है, क्योंकि इसकी सबसे पहले हमने इसकी रो पकड़ी है, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करते चलना है, ठीक है। तो पहला ये आ गया, दूसरा 6 × 6 36 प्लस 9 × 9 81, 36 प्लस 81 117, ठीक है। अब देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से 6 × 0 0 9 8 72, ओके।
अब सेम प्रोसेस यहाँ अप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है इससे, तो 2 into 2 4 7 3 21 that is 25, 2 into 6 12 9 3 27 27 and 12 that is 39, 2 into 0 0 8 3 24। ठीक है, तो ये हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स दैट इज AB आ गई। ठीक है, ठीक, ये था हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। ओके, तो गाइस ये था मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब हम दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो ये जो मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस होता है दो मैट्रिसेस का, ये नॉन कम्यूटेटिव होता है। ठीक है, नॉन कम्यूटेटिव मतलब अगर हमने कैलकुलेट किया है A into B, ठीक है, मतलब A को B मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया है, ये कभी इक्वल नहीं होगा B into A के, तो ये नॉन कम्यूटेटिव हो गया। कम्यूटेटिव में क्या होता है, A into B बराबर होना चाहिए B into A के, या A plus B बराबर होना चाहिए B plus A के, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जो मल्टीप्लिकेशन है वो इक्वल नहीं होते। ठीक है, A into B नॉट इक्वल टू B into A। दूसरी चीज एक और ये है कि अगर हमारा A into B अगर हमारा डिफाइंड है, मतलब अगर हमने उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर ली है, जैसे हमने यहाँ पे कैलकुलेट की है, ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है, नॉट नेसेसरी कि हमारा B into A, नॉट नेसेसरी B into A भी डिफाइंड हो जाए। ठीक है, जैसे कि इस एग्जाम्पल में हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे हमारा A into B तो हमें मिल गया, रिजल्ट आ गया इसका। अगर हम B into A कैलकुलेट करें तो क्या होगा, ठीक है, B into A देखिए, हमें क्या करना है, पहली मैट्रिक्स B रखनी है। ठीक है, तो जिस मैट्रिक्स को हम लोग पहले रखते हैं तो उसका ऑर्डर भी पहले रखते हैं, तो 2 into 3 B मैट्रिक्स का ऑर्डर। ठीक है, सेकेंड मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2 into 2। ठीक है, अब देखिए इसको कि क्या ये इक्वल है, 3 और 2 नहीं है। ठीक है, तो जब फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स की रो इक्वल नहीं है, इसी वजह से यहाँ पे बी ए हमारा नॉट डिफाइंड है, मतलब उसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हमारा एक हमें मिल गया कि अगर हमारी ए और बी दो मैट्रिसेस हैं, ठीक है, तो सबसे पहले तो कम्यूटेटिव होता है, तो मल्टीप्लिकेशन होता है दो मैट्रिक्स का, कि ए इंटू बी कभी इक्वल नहीं होगा बी इंटू ए के। दूसरी बात कि अगर हमारी ए इंटू बी मैट्रिक्स अगर हमने डिफाइन कर दी, मतलब अगर हमने ए इंटू बी मैट्रिक्स निकाल ली, तो ये जरूरी नहीं है कि बी इंटू ए भी हम लोग निकाल लें। ये कब जरूरी होगा, जब हमारी ए और बी दोनों मैट्रिसेस स्क्वायर मैट्रिक्स हो जो कि सेम ऑर्डर की। ठीक है, कैसे, अगर ये 2 into 2 था, तो अगर ये भी 2 into 2 होता, तो चाहे हम A into B करें या B into A करें, दोनों ही सेम आता। देखिए कैसे, अगर हमारा ये भी सेम ऑर्डर का होता, ठीक है, ये भी इसी ऑर्डर का होता, 2 into 2। ठीक है, तो अब देखिए, अगर हम A into B करते तो सबसे पहले A का ऑर्डर हम लिखते, दैट इज 2 into 2, फिर B का ऑर्डर लिखते 2 into 2, दोनों इक्वल है, मतलब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। फिर हम B into A के लिए कैलकुलेट देखते, चेक करते, तो B का ऑर्डर क्या है, 2 into 2, इसका ऑर्डर क्या है, A का 2 into 2, तो ये भी दोनों इक्वल है, तो ये भी मल्टीप्लिकेशन सक्सेसफुल हो जाता। ठीक है, तो सक्सेसफुल मल्टीप्लिकेशन जब भी होता है, लिख देते हैं मल्टीप्लिकेशन, या फिर सबसे बढ़िया लिखें कि ए बी एंड बी ए आर डिफाइंड ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। ओके, तो गाइस
आज के लिए हम लोग यही कर रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इससे आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो जब तक आप लोग इसके कुछ क्वेश्चंस ट्राई कीजिए खुद से, ठीक है। सो गाइस यही तक आज हम लोग कवर करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर से मिलेंगे। ओके, बाय गाइस।